नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर पुनः आपके साथ उपस्थित हैं, आपके सम्मुख उपस्थित हैं। कई बार हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग उसका लिंक नहीं डाल पाए। इसीलिए हम लोग सबसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको यह दिक्कत नहीं आएगी कि आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कई बार लिंक शेयर नहीं हो पाता, वीडियो डल जाती है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपसे निवेदन है। और आज की हम चर्चा शुरू करते हैं कि क्या सिर्फ ये कहना कि मेरी कहानी चुरा ली गई है किसी को जेल तक पहुंचा सकता है? क्या आप बिना सबूत के भी क्रिमिनल केस चल सकता है? अभी कंप्लेन टाइप कराई, कंप्लेन दाखिल कर दी और कोई सबूत नहीं है, तो क्या बिना किसी सबूत के भी कंप्लेन क्रिमिनल केस चल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट सुनकर सम्मन कर सकता है, समनिंग कर सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें बॉलीवुड, कॉपीराइट और क्रिमिनल लॉ तीनों टकराते हैं। यह मामला जो है सुजय घोष वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का है, 2026 का है। इस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस कहानी की जो शुरुआत होती है इस केस की, एक डायरेक्टर है सुजय घोष। फिल्म का नाम है कहानी 2012, सुपरहिट फिल्म। इसके बाद उन्होंने बनाई सिक्वल कहानी 2। लेकिन एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है यह फिल्म मेरी स्क्रिप्ट सबक से चोरी की गई है। यानी कि हम जो कहानी 2 बनाई ये मेरी सबक से चोरी की गई है। उसका दावा है उसने 2015 में अपनी स्क्रिप्ट सुजय घोष को दी। बाद में वही कहानी फिल्म में इस्तेमाल हुई। फिर क्या हुआ, उसने कंप्लेंट कर दी। कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 63, 65 और 65 है, 63, 65 और 65A, 63, 65 और 65A आईपीसी के सेक्शन 387। देखिए, इस पूरे केस में जब चर्चा करेंगे तो जो बीएनएसएस का 223 आया है उसकी चर्चा भी करेंगे। पूरा का पूरा मामला, अब जो कंप्लेंट फाइल कर दी, अब कहानी यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया था, पलट जाती है। स्क्रीन जो राइटर्स एसोसिएशन है, SWA की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा दोनों स्क्रिप्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं है। यानी कि जो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है, SWA ने की एक्सपर्ट कमेटी ने जो उसको विश्लेषण किया, उन्होंने पाया कि दोनों स्क्रिप्ट में जो है ना कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, यानी कि कोई चोरी हुई ही नहीं है। लेकिन शॉकिंग बात यह हुई, कंप्लेनेंट ने फैक्ट कोर्ट से छुपा लिया। अब कंप्लेनेंट ने यह फैक्ट कोर्ट से छुपा लिया और फिर भी मजिस्ट्रेट ने सम्मन कर दिया। हाई कोर्ट ने भी केस करने से मना कर दिया। देखिए, अब समझिए, अभी तक ये मामला पुरानी सीआरपीसी में चल रहा है। 200 के बयान हुए, 202 में क्या हुआ, कुछ नहीं देना और आपका समनिंग हो गई। लेकिन अब देखिए, नए जो कहते हैं कि 223 को क्यों लेके आए और 223 में बिफोर समनिंग, बिफोर संज्ञान लेने के नोटिस क्यों देना जरूरी है? अब अगर इस केस में नोटिस दिया होता बिफोर समनिंग तो कंप्लेनेंट को, जो आपका एक्यूज जिसको आप बना रहे थे, उसको एक मौका मिलता अपना पक्ष रखने का। और वह अपना पक्ष, देखिए यहां क्या हुआ, उसने क्या किया, दोनों में सिमिलरिटी देखिए। स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का जो SWA की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है छुपा दी कि दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। वहां 223 में मौका मिलेगा। अब जो 2024 से आपका 1 जुलाई 2024 से लागू हुई आपकी हमारी नई बीएनएसएस, वहां पे जो नोटिस देने के प्रावधान का लाभ क्यों हुआ कि वहां उसको मौका मिलेगा अपने पक्ष रखने का कि देखिए स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने तो मुझे एक्सपर्ट कमेटी ने माना कि दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, पहले मौका नहीं था। तो पुराना मुकदमा है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने क्या किया, मजिस्ट्रेट ने सम्मन कर दिया, हाई कोर्ट ने भी केस को ऐसे करने से मना कर दिया। अब मामला पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में
और कोर्ट ने सबसे पहले एक बड़ा प्रिंसिपल बताया, समनिंग ऑफ एक्यूज्ड इज ए सीरियस मैटर। अगर आप एक्यूज को सम्मन कर रहे हैं तो एक सीरियस मैटर है, यानी कि यह कोई रूटीन काम नहीं है। किसी भी एक्यूज को सम्मन करना एक सीरियस मैटर है, एक ये रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए, मजिस्ट्रेट को माइंड अप्लाई करना होगा। कोर्ट ने कहा कंप्लेंट में सिर्फ आरोप थे, कोई स्पेसिफिक सिमिलरिटी नहीं बताई गई, कोई एविडेंस नहीं दिया गया, सिर्फ यह कहना कि फिल्म मेरी स्क्रिप्ट पर बनी है काफी नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कंप्लेंट के अंदर क्या होता है, आप सिर्फ आरोप लेके आते हैं, उस आरोपों में कहीं पर भी शनिक मात्र भी कोई आप पे एविडेंस नहीं होती है, आप समनिंग तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, रूटीन मैटर में आप समनिंग नहीं कर सकते। आपको रूटीन मैनर में एक समनिंग करने का पावर नहीं है, आपको पहले अपना माइंड अप्लाई करना होगा, देखना होगा कि क्या कहीं पर कोई प्रिमा फेसाई केस बनता है समनिंग करने के लिए, कोई एविडेंस ऐसा दिया गया है जिसमें समनिंग की जा सके। और इस केस में कहना सिर्फ यह कहना कि फिल्म मेरी स्क्रिप्ट पर बनी है काफी नहीं है। और जब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आया प्रेमा, जो मैं कह रहा हूं प्रेमा, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रेमा फेसाई केस जरूरी है, तो प्रेमा फेसाई केस सिर्फ एलिगेशंस नहीं है, कुछ तो मटेरियल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेमा फेसाई केस के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामला फेवरलेस लगे तो कोर्ट सिर्फ कंप्लेंट नहीं देखेगा बल्कि सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी देखेगा, हिडन फैक्ट्स भी देखेगा। सुजय घोष ने स्क्रिप्ट 2013 में रजिस्टर की, कंप्लेनेंट ने कहा कि 2015 में मैंने उनको स्क्रिप्ट दी। अब देखिए सुजय घोष ने स्क्रिप्ट जो रजिस्टर्ड अपनी की 2013 में कर दी, और आपके जो एलिगेशंस कह रहे हैं कि 2015 में आपने क्या किया, उसको स्क्रिप्ट दी। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट कॉपी होती 2015 के बाद रजिस्टर्ड होती, कोर्ट ने कहा ये सब जो कोर्ट को केस प्राइवेसाइज देखे जाना चाहिए, जो चीज पहले बनी वो बाद वाली से कॉपी नहीं हो सकती। यानी कि 2013 में जो रजिस्टर्ड हो गई स्क्रिप्ट वो 2015 से कैसे कॉपी हो सकती है। तो ये माइंड अप्लाई करने का कार्य मजिस्ट्रेट का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह केस फ्रेवलेस है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मैकेनिकल है और हाई कोर्ट का डिसीजन भी गलत है। और एवं सुप्रीम कोर्ट ने जो कंक्लूजन दिया, कोर्ट ने कहा समनिंग ऑर्डर रद्द कर दिया, हाई कोर्ट ऑर्डर रद्द कर दिया, पूरा क्रिमिनल केस खत्म कर दिया। और यह भी मैसेज दिया कि लॉ सिर्फ इमोशंस पर नहीं चलता, एविडेंस पर चलता है। लॉ को एविडेंस पर चलना होता है, इमोशंस पर लॉ नहीं चलता। लेकिन आप लोग क्रिमिनल लॉ का मिसयूज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगा। यह जो एक निर्णय है कि अब 223 का फिर वही ना, अगर 223 अब आज की डेट में कोई कंप्लेंट केस फाइल होता है, कंप्लेंट केस फाइल होता है, इसलिए 223 में आवश्यकता पड़ी। कई बार बड़ी चर्चा होती थी कि 223 में ऐसा क्यों हुआ कि आते ही हम समनिंग क्यों करने, इससे पहले क्यों सुना जाए, कि उसको सुना जाए, इसलिए सुना जाए ताकि एक मैकेनिकल ना हो, कोर्ट को माइंड अप्लाई करने में आसानी हो जाए, दूसरे पक्ष को कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करे उससे पहले दूसरे जो कॉग्निजेंस लेने से पहले दूसरे पक्ष को सुन लिया जाए। क्योंकि एक बार समनिंग ऑर्डर हो गया तो बेल करानी पड़ेगी, यहां नोटिस के बाद अपना पक्ष बिना बेल कराए रख सकते हैं। इसलिए 223 में अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी बहुत। लेकिन ये पहले देखिए, अब हम लोगों के साथ क्या है, हमें पुरानी सीआरपीसी को भी लेके चल रहा है और नए बीएनएसएस को भी लेके चल रहा है। तो जो पुराने केसेस चल रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल ये कंप्लेन केस 2024 से पहले का था, तो पहुंचते पहुंचते हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो उनको भी आपने देखना है कोई ऐसा पुराना केस चल रहा हो तो वहां पे निश्चित तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा काम आएगा। और वैसे भी कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैकेनिकल समनिंग हो गई है, तो आपको कोर्ट में जनरल बिल्कुल काम आने वाला है कि रूटीन मैटर में आप मैकेनिकल एक मैकेनिज्म बना के आप समनिंग नहीं कर सकते, समनिंग के लिए मैंने आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और चलने से पहले लास्ट में हम जो इसका साइटेशन जरूर बताते हैं आपको, क्या केस का साइटेशन है, क्यूआर कोड भी प्रयास करते हैं आपको लगा दे, तो पूरा प्रयास है कि आपको पूरा इसका साइटेशन बता दो। उससे पहले निर्णय वही निवेदन कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
प्रयास ये बीच में कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण रेगुलर नहीं ला पाए, कुछ बार लाइक है हम उसका व्हाट्सएप में शेयर नहीं कर पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको वीडियो पहुंचते रहे। आपको हमारा जो प्रयास है हिंदी सरल भाषा में, यदि पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल अपने कमेंट करके भी बताएं। व्यक्तिगत कमेंट आपके बहुत आते हैं, अभी बहुत दिन से आपके कमेंट भी सबके बहुत आते हैं कि आप क्यों नहीं वीडियो को लेकर आ रहे हैं। हम आपको साधुवाद देते हैं कि आप लोग इसको इतना प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब आज के साइटेशन को देख ले। देखिए साइटेशन जो है आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये निर्णय है इसको देख लेते हैं। इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील जुडिक्शन, और इसमें भी क्रिमिनल अपील नंबर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नया भी कोई एकदम केस है। 20 तारीख का जजमेंट है ये। SLP क्रिमिनल नंबर आ रहा है 9452 ऑफ 2025। सुजय घोष वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड अंदर। और जो इसके डेट भी देख लेते हैं, इसकी जजमेंट की जो डेट है 20 मार्च 2026 का निर्णय है, 20 मार्च 2026 का। और जस्टिस पंडिगंतम श्री नरसिम्हा, जस्टिस PS नरसिम्हा जी का जजमेंट हो गया, और जस्टिस आलोक आराधे जी का जजमेंट हो गया। जस्टिस पंडिगंतम श्री नरसिम्हा जी और आलोक आराधे जी का 20 मार्च 2026 का जजमेंट हो गया। और इसका QR कोड को भी देख लेते हैं। देखिए 2026 का INSC, 2026 का INSC 267 267, 2026 का INSC 267 इसका जो हो गया हमारा QR कोड हो गया। तो कई बार क्या होता है QR कोड से भी आसानी से जजमेंट मिल जाता है, क्योंकि असल में काम तो पूरा जजमेंट ही आएगा। जब हम जजमेंट को देखेंगे तो वही पूरा काम आना है। बिना जजमेंट बिना साइटेशन के तो जजमेंट काम आएगा नहीं, हम लोग का यूज कैसे करेंगे। तो एक निर्णय था जो आज हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आपके सम्मुख रखा। प्रयास ये कि अब एकदम रेगुलर आपके सम्मुख आते रहे। आप लोगों के साथ आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को आप लोग आज्ञा दें। कल फिर मिलेंगे नए निर्णय के साथ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।